नींद सी लग रही है। लंच टाइम में गाजर का हलवा खा लिया था। लग रहा है मीठे से नींद आ रही है। आज कुछ काम नहीं हुआ, चाय पीने में लगे पड़े हुए हैं, इसलिए भी चाय पर 2 बजे का लंच करा हुआ था और अभी 5:30 हो रहे हैं। तो अभी तक ही 3 घंटे में मतलब लग रहा है कि गाजर के हलवे का नशा हो गया लग रहा है। तो शाम के 6:30 बज चुके हैं और दिल्ली का वेदर एकदम चेंज हो गया है। मैं एज़ यूजुअल शॉप पे बैठा हुआ हूँ और अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ ज़्यादा खास काम नहीं। 2-3 गाड़ी आज हमने कर दी है भगवान की दुआ से। थैंक यू। तो ऐसी बस कृपा बनाए रखें, थोड़ी सी कृपा अपनी बढ़ाएं। और मैं अभी आपको दिल्ली का वेदर दिखाता हूँ। सडनली मौसम एकदम चेंज हो गया है। मेरी तो अंदर से जैकेट बाहर निकल करके आ गई है भाई। मैंने जैकेट पहन ली। 1 सेकेंड, ये देखिए, ये जाती हुई ठंडी। वो बोलते हैं ना, मौसम एक बारी जाते जाते वापस आता है दोबारा वाला, वही वाला सीन हो रखा है। बस ये हमारी शॉप से व्यू है। ये हमारा पड़ोसी भाई, उसको ठंडी लग रही है। शाम का टाइम पास का जुगाड़, उसको ठंडी लग रही है। आग जला करके पूरी तैयारी कर रखी है। और आज का ज्ञान मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। कस्टमर से ही आज बात हुई है कि हम जो टायरों में केमिकल डालते हैं पंचर ना होने के लिए, तो वो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि वो पंचर नहीं होता नहीं वाली बात नहीं है। उसको डालने से जहाँ पर भी कील घुसती है टायर के अंदर, वहाँ पे वो फिलिंग हो जाता है। तो फिलिंग हो जाता है तो वहाँ पे वो पंचर का सीलेंट जो है वो एकदम सील पैक हो करके अपना टायर का ही फॉर्म में वो शेप हो जाता है, जिससे वहाँ से एयर लीक होना बंद हो जाती है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। और थोड़ा सा शोर आ रहा है, चलो अंदर चल कर बात करते हैं। तो उसके बेनिफिट भी हैं और मेरिट डीमेरिट दोनों ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट की, मतलब जो जो उसके फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे उसमें ये है कि आपकी गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही होती है और सडनली उसके अंदर नीडल घुस जाती है, तो टायर आपका पंचर हो जाता है। सबसे पहले तो पंचरलेस वाले जो टायर होते हैं उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि पंचर होने के बावजूद भी 15 किलोमीटर के आसपास तक आपकी गाड़ी चल लेती है। टायर इन्फ्लेट नहीं होता है और गाड़ी भी आपकी डिसबैलेंस नहीं होती है। तो पंचर उसमें हवा नहीं निकलती है। इन केस कि मॉर्निंग में या कहीं पर भी आप मतलब आपको जाने का टाइम लगता है तो आपको हवा भूल जाते हैं या पंचर लगवाना भूल जाते हैं, तो भी उसके हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बिना पंचर लगाए, बिना हवा भरे भी उसके अंदर हवा बरकरार रहती है टायर के अंदर, तो टायर आपका पंचर नहीं होता है। बट हाँ, इन फ्यूचर आपको कभी लगे दिखे नीडल निकाल करके चेक कर लीजिएगा। तो अगर उसमें से हवा निकल रही होगी तो वहाँ पे वो पंचर लग जाता है। अदरवाइज़ अगर नीडल उसके अंदर लगी पड़ी हुई है तो हवा आपका टायर की हवा आपकी नहीं निकलती है। ये तो हो गए फ़ायदे की बात है। नुकसान उसका हाँ ये होता है कि जो उसके अंदर सॉल्यूशन होता है वो अपनी जगह बना लेता है, वो एक जगह पे जा कर के पेस्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि एक तो टायर का वेट बढ़ जाता है, दूसरा अब सडनली कोई भी चीज़ है रोटेट हो रही है और उसमें वेट आपका बढ़ जाएगा, तो वेट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो चीज़ आपकी अनइवन अनबैलेंस होकर के चलती है। हाई स्पीड पे कोई भी चीज़ रोटेट होगी तो वो अनबैलेंस होती है। अनबैलेंस होने की वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो खर्चे की बात। हाँ, दुकानदार हो गया हूँ तो पहले कमाई की बात बोलूँगा कि बैलेंसिंग जब भी हम कराते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर वेट वो ज़्यादा मांग लेता है। वेट ज़्यादा मांगता है, आपके पॉकेट के ऊपर बर्डन पड़ता है। दूसरा उसके अंदर जो थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रह जाता है, क्योंकि वो हल्का सा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। पेस्ट तो हो जाता है वो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पे आप जब चेक करते हैं तो वो गीलापन सा उसके अंदर रहता है सीलेंट टाइप से, ताकि वो उस जगह पे पंचर वाली जगह पे घुस करके अपना वो उसको पंचर वाले एयर गैप को सील कर दे। तो
अब वो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वो अनइवन रहता है, एक तो टायर का वेट बढ़ जाता है और वो टायर की जो बैलेंसिंग होती है वो आउट हो जाती है। तो हाई स्पीड पे गाड़ी जब आपकी हाईवे पे जाती है तो बबलिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है उससे। तो दो उसके अंदर हम लोगों के हिसाब से जो हम लोगों ने चेक करा है, कस्टमर के हम लोगों ने रिव्यू देखे हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को यही फेस करने को मिला है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और आपका जैसा भी यूसेज हो आप उस चीज़ को अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना भी पसंद आए तो भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अभी तो मेरे को स्टार्टअप करना है, तो चलो ऐसे मिलते हैं। तो आगे भी आप लोगों के साथ और ऑटोमोबाइल से ज्ञान के रिलेटेड बातें होती रहेंगी। थोड़ा सा अभी मैं शॉप की तरफ देख लेता हूँ, शाम का टाइम है, थोड़ी देर में वाइंड अप करके घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि घर में क्या सीन हो रखा है। ओके, थैंक यू। और शॉप पर आई आज हमारे बजाज एवेंजर बाइक उस टाइम पर लॉन्च हुई थी जब हम छोटे छोटे थे, और इसको देख करके एक विवेक ओबराय का गाना याद आ गया। बड़ा ही मस्त फीलिंग था। फर्स्ट टाइम ये बाइक लॉन्च हुई थी जिसके फ्यूल टैंक के ऊपर ही इसका फ्यूल मीटर दिया हुआ था, जस्ट लाइक हार्ले डेविडसन कॉपी थी। स्पीडोमीटर इसका सिंगल था, और जो इसकी सीट की हाइट थी बहुत ही लो थी, जिस पे मतलब ईजिली बंदा बैठ करके अपना रोड से ग्रिप बना सकता। एक चीज़ और, आज मॉर्निंग में पता लगा अमीन सयानी जी का देहांत हो गया। बड़ा ही बुरा लगा सुन करके। हम लोग बचपन से इनकी आवाज़ें सुन करके बड़े हुए हैं। बचपन में ही इनके रेडियो में हम लोगों ने शोज़ सुने हैं। बहुत अच्छी आवाज़ थी। हमारे लिए एक रेडियो के लिए लेजेंड थे ये। तो बहुत ही बुरा लगा सुन करके। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगा इसके बारे में, बस इतना ही कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू।